district level assessment of the eco-hydrological resilience to hydroclimatic disturbances and its controlling factors in India presentation में वेलकम। यह रिसर्च आशुतोष शर्मा एट एल ने की थी और 1 जनवरी 2018 को पब्लिश हुआ। आज हम इस इम्पोर्टेंट वर्क के की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। रेजिलियंस का कॉन्सेप्ट मतलब एक सिस्टम की डिस्टरबेंस के बावजूद अपने स्ट्रक्चर और बिहेवियर पैटर्न्स मेंटेन करने की एबिलिटी अब इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट होता जा रहा है। रेजिलियंस किसी सिस्टम की डायनामिक चेंज के अंडर अडैप्ट या ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी को क्वांटिफाई करता है और इसे सस्टेनेबिलिटी साइंस का एक सबसेट माना जाता है। रेजिलियंस एक सिंगल मेजरमेंट से डिफाइन नहीं होती, बल्कि एट्रीब्यूट्स के सेट से डिफाइन होती है। सिस्टम रेजिलियंस असेस करने के लिए उसकी कोर आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करनी होती है और समझना होता है कि टाइम के साथ वह आइडेंटिटी कैसे चेंज होती है और उसे क्या थ्रेटन करता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम हाइड्रोक्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस जैसे ड्रॉट्स और हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जो इकोसिस्टम फंक्शनिंग को एडवर्सली अफेक्ट करता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स ग्लोबल कार्बन साइकिल में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का एक मेजर सिंक है। यह स्टडी हाइड्रोक्लाइमेटिक डिस्टरबेंसेस के लिए इकोसिस्टम रिस्पांस के इंडिकेटर के तौर पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ओपन पैरेंथीसिस एनपीपी क्लोज पैरेंथीसिस और इवापोट्रांसपिरेशन ओपन पैरेंथीसी ईटी क्लोज पैरेंथीसिस के रेशियो, इकोसिस्टम वाटर यूज एफिशिएंसी ओपन पैरेंथेसिस WUEE क्लोज पैरेंथेसिस का यूज करता है। WUE कार्बन और वाटर साइकिल्स को लिंक करता है, इसलिए ये इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी रिस्पॉन्सेस को क्लाइमेटिक चेंजेस के लिए समझने के लिए सूटेबल है। ड्रॉट्स जैसे हाइड्रोक्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस वाटर अवेलेबिलिटी ऑल्टर करते हैं, जिससे इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट होती है। प्रीवियस स्टडीज ने ड्रॉट के लिए WUE रिस्पॉन्स को ग्लोबली और रीजनली इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन इंडिया के साइज और फैक्टर्स कंट्रोल करने में स्पेशियल वेरिएशंस की वजह से हायर रेजोल्यूशन पर डिटेल्ड एग्जामिनेशन जरूरी है। यह स्टडी WUE के स्पाटियो-टेम्पोरल पैटर्न को असेस करने के लिए है। डिस्ट्रिक्ट लेवल इकोहाइड्रोलॉजिकल रेजिलियंस को हाइड्रोक्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस ओपन पैरेंथेसिस ड्रॉट क्लोज पैरेंथेसिस के लिए इवेल्युएट करने के लिए है, और डिस्ट्रिक्ट स्केल पर कंट्रोलिंग फैक्टर्स ओपन पैरेंथेसिस क्लाइमेट और बायोम टाइप्स क्लोज पैरेंथेसिस का रोल एग्जामिन करने के लिए है। इंडिया में ग्राउंड मेजरमेंट्स की कमी की वजह से नासा के रिमोट सेंसिंग बेस्ड एनपीपी और ईटी प्रोडक्ट्स यूज किए गए। यह स्टडी इंडिया के डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल्स पर कंडक्ट की गई थी, 640 डिस्ट्रिक्ट्स में से 634 को कंसिडर करते हुए। नासा अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम EOS प्रोग्राम के 2000 टू 2014 के मोडिस एनुअल NPPM OD 17A3 और ETM OD 16A3 प्रोडक्ट्स 1 किलोमीटर स्पेशियल रेजोल्यूशन के साथ यूटिलाइज किए गए थे। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ओपन पेरेंसिस IMD क्लोज पेरेंसिस के 0.25 रेजोल्यूशन वाले डेली ग्रिडेड रेनफॉल डेटा को यूज करके टोटल और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट की गई। DAI और NCAR 2017 के पामर ड्रॉट सेवेरिटी इंडेक्स PDSI को ड्रॉट कंडीशंस आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया गया था। एनालिसिस के लिए कलेक्शन 5.1 MCD12Q1 का लैंड कवर डेटा ब्रॉडर कैटेगरीज ओपन पैरेंथेसिस फॉरेस्ट क्रॉपलैंड श्रबलैंड्स सवानाज वाटर स्नो बैरन लैंड क्लोज पैरेंथेसिस में रिक्लासिफाई किया गया था। एनुअल WUE NPP और ET के रेशियो के रूप में कैलकुलेट किया गया था। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 15 ईयर्स के एनुअल WUE का एवरेज लेकर मीन एनुअल WUE ओपन पैरेंथेसिस WUM क्लोज पैरेंथेसिस कैलकुलेट किया गया। रेजिलियंस एनालिसिस में WUE इंडिकेटर यूज हुआ। हर डिस्ट्रिक्ट का सबसे ड्राई ईयर एनुअल प्रेसिपिटेशन के बेस पर आइडेंटिफाई किया गया था और इस ड्रॉट कंडीशन को PDSI यूज करके वैलिडेट किया गया था। रेसिलियंस इंडेक्स ओपन पेरेंथेसिस रोड क्लोज पेरेंथेसिस को ड्राइएस्ट ईयर ओपन पेरेंथेसिस WUED क्लोज पेरेंथेसिस में WUE के रेशियो के रूप में डिफाइन किया गया था। मीन एनुअल WUE ओपन पेरेंथेसिस WUM क्लोज पेरेंथेसिस के रेड वाले डिस्ट्रिक्ट्स को रेजिलियंट माना गया, बाकी को स्लाइटली नॉन रेजिलियंट 0.9 रोड 1, मॉडरेटली नॉन रेजिलियंट 0.8 रोड 0.9,
या सीवियरली नॉन रेजिलियंट रोड 0.8 क्लासिफाई किया गया। WUE का लीनियर ट्रेंड एनालिसिस नॉन पैरामीट्रिक मेन केंडल एम के ट्रेंड टेस्ट यूज करके परफॉर्म किया गया। कंट्रोलिंग फैक्टर्स का रोल इवेल्युएट करने के लिए डिफरेंट बायोम टाइप्स ओपन पेरेंथिस 40 थ्रेशोल्ड यूज करके क्लोज पेरेंथेसिस और क्लाइमेट टाइप्स ओपन पेरेंथेसिस कोपेन गाइगर क्लासिफिकेशन के बेस्ड क्लोज पेरेंथेसिस वाले डिस्ट्रिक्ट्स के एवरेज रोड वैल्यूज एनालाइज किए गए। स्टेट स्केल पर रेजिलियंस असेस करने के लिए हर स्टेट के अंदर रेजिलियंट एरिया का परसेंटेज कैलकुलेट किया गया। इंडिया में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ओपन पैरेंथेसिस एनपीपी क्लोज पैरेंथेसिस और एवापोट्रांसपिरेशन ओपन पैरेंथेसिस ईटी क्लोज पैरेंथेसिस दोनों में सिग्निफिकेंट स्पेशियल वेरिएशन देखी गई। नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न घाट्स में हायर वैल्यूज थे, जो हायर प्रेसिपिटेशन और फॉरेस्ट कवर की वजह से है। वेस्ट में एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में सबसे कम एनपीपी दिखा। मीन एनुअल डब्ल्यूयूई ओपन पैरेंथेसिस WUM क्लोज पैरेंथेसिस में बहुत ज़्यादा स्पेशियल वेरिएशन दिखाई दी। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन्स में हायर वैल्यूज और वेस्टर्न घाट्स में लोअर वैल्यूज, क्योंकि वहाँ ईटी ज़्यादा था। सेंट्रल इंडिया में WUE 0.01 GCM 2mm1YR1 में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑब्जर्व हुआ, जबकि लोअर हिमालयन रीजन्स में डिक्रीजिंग ट्रेंड्स नोट किए गए। फॉरेस्ट डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में जनरली हायर WUM दिखा। 634 डिस्ट्रिक्ट्स में से 241 लगभग 38 ड्राई कंडीशंस के लिए रेजिलियंट पाए गए, जबकि 62 नॉन रेजिलियंट ओपन पैरेंथेसिस थोड़े मध्यम या सीवियरली क्लोज पैरेंथेसिस थे। फॉरेस्ट डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में अदर बायोम टाइप्स के कंपेयर में ज्यादा रेजिलियंस ओपन पैरेंथेसिस एवरेज RD 0.99 क्लोज पैरेंथेसिस दिखाई दी। टेम्परेट क्लाइमेट्स वाले डिस्ट्रिक्ट्स में भी रेजिलियंट होने की टेंडेंसी ज्यादा थी। सिक्किम के पास सिर्फ 100 रेजिलियंट एरिया था, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 0 रेजिलियंट एरिया था। 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 10 में ही 50 से ज्यादा रेजिलियंट एरियाज थे। लोअर हिमालयन रीजन्स के स्टेट्स में जनरली ज्यादा रेजिलियंट एरियाज थे। स्टडी में इंडिया में इको हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस में सब्सटेंशियल स्पेशियल वेरिएशंस दिखाई गई हैं, जो डाइवर्स क्लाइमेटिक और बायोम टाइप्स से इन्फ्लुएंस्ड हैं। लोअर हिमालयन रीजन्स में हायर WUE, मॉडरेट NPP और लोअर ET के बावजूद इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स में एफिशिएंट वाटर यूज सजेस्ट करता है। सेंट्रल इंडिया में WUE का इंक्रीजिंग ट्रेंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है। फॉरेस्ट डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स और टेम्परेट क्लाइमेट्स ज्यादा रेजिलियंट होते हैं। यह फाइंडिंग उस अंडरस्टैंडिंग के साथ अलाइन करता है कि ये इकोसिस्टम्स हाइड्रोक्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस से कोप करने के लिए बेटर इक्विप्ड हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल रेजिलियंस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मल्टीपल बायोम्स और क्लाइमेट्स का कंबाइंड रिस्पॉन्स होता है। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट की ओवरऑल रेजिलियंस सिर्फ उसके डोमिनेंट बायोम या क्लाइमेट टाइप से डिटरमाइन नहीं होती। नॉन रेजिलियंट डिस्ट्रिक्ट्स का सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन खासकर एरिड और सेमी एरिड वेस्टर्न रीजन्स में ड्रॉट वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करता है। स्टेट लेवल एनालिसिस से पता चलता है कि रेजिलियंस में रीजनल डिस्पैरिटीज हैं। कुछ स्टेट्स काफी वल्नरेबल हैं। रिजल्ट्स सजेस्ट करते हैं कि बायोम और क्लाइमेट टाइप्स रोल प्ले करते हैं, लेकिन अदर इको हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी रेजिलियंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए फर्दर रिसर्च जरूरी है। स्टडी के फाइंडिंग्स वल्नरेबल एरियाज में रेजिलियंस बढ़ाने के लिए टारगेटेड इकोसिस्टम मैनेजमेंट और पॉलिसी इंटरवेंशंस डेवलप करने के लिए क्रूशियल है। इस स्टडी ने इंडिया के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की इको हाइड्रोलॉजिकल रेजिलियंस को सक्सेसफुली असेस किया। इकोसिस्टम वाटर यूज एफिशिएंसी WUE को इंडिकेटर की तरह यूज करके इंडिया में NPP, ET और WUE में सिग्निफिकेंट स्पेशियल वेरिएशंस ऑब्जर्व किए गए। लोअर हिमालयन रीजन्स में हायर WUE और वेस्टर्न घाट्स में लोअर WUE नोट कर लीजिए। सिर्फ 38 डिस्ट्रिक्ट्स ही ड्राई कंडीशंस के लिए रेजिलियंट पाए गए, जो वाइडस्प्रेड वल्नरेबिलिटी इंडिकेट करता है। फॉरेस्ट डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स और टेम्परेट क्लाइमेट जोन्स में जनरली ज्यादा रेजिलियंस देखी गई। स्टेट लेवल के एनालिसिस ने रेजिलियंस में सिग्निफिकेंट रीजनल डिफरेंसेस हाईलाइट किए। सिर्फ 10 स्टेट्स में ही 50 से ज्यादा रेजिलियंट एरियाज थे। ये फाइंडिंग्स इंप्रूव्ड इकोसिस्टम मैनेजमेंट पॉलिसीज की जरूरत को हाईलाइट करते हैं,
ताकि रेजिलियंस एनहांस हो सके, खासकर नॉन रेजिलियंट एरियाज में, ताकि इंक्रीजिंग हाइड्रोक्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस के इम्पैक्ट्स को कम किया जा सके और इकोसिस्टम्स और एसोसिएटेड सर्विसेज की सस्टेनेबिलिटी इंश्योर की जा सके।